हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जल से रिलेटेड कुछ डाइज। कुछ जो होती हैं जल में घुलनशील डाई होती हैं और कुछ अघुलनशील डाई। और अक्सर एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई एक डाई पूछ ली जाती है, कभी घुलनशील और कभी अघुलनशील। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक याद करें कि जो जल में घुलनशील डाई होती है उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है ABDR। A फॉर एसिड डाई, B फॉर बेसिक डाई और D से डायरेक्ट डाई और R से रिएक्टिव डाई। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म याद कर लेंगे ABDR, तो हमें ये 4 डाइज याद हो जाएंगी जो कि जल में हमारे घुलनशील डाई है। इसी तरीके से अघुलनशील डाई के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे VSAD। V फॉर वेट डाई, S फॉर सल्फर डाई और A फॉर एजोडाई और D फॉर डिस्पर डाई। तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा VSAD। तो अगर हम ये शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेते ABDR जो कि जल में घुलनशील डाई है और VSAD अघुलनशील डाई है। और अक्सर एग्ज़ाम में एक डाई पूछ ली जाती है, या तो घुलनशील और अघुलनशील। और इसी तरीके से 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जो रिलेटेड हैं हमारे एग्ज़ाम से। अगर हम किसी भी कलर, जिसे कि ह्यू बोलते हैं, अगर किसी भी कलर में हम अगर वाइट कलर मिला देते हैं तो उसे हम टिंट बोलते हैं। और अगर किसी भी कलर में हम ग्रे कलर मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं टोन। और किसी भी कलर में अगर हम ब्लैक मिला देते हैं तो उसे बोलते हैं शेड। तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि टिंट किसे कहते हैं, टोन किसे कहते हैं और शेड किसे कहते हैं। इसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट कलर जो होते हैं हमारे, उन्हें हम तटस्थ रंग बोलते हैं। और कलर का वर्गीकरण दो लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है। प्रांग ने जो किया है कलर का वर्गीकरण 4 तरीके से किया है, और मुंसेल ने अपनी कलर प्रणाली में रंगों का वर्गीकरण जो है 3 तरीके से किया है। तो ये कुछ छोटे पॉइंट्स थे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। थैंक यू सो मच।